हेलो एवरीवन। तो देखो हम लोग चैप्टर 19 पढ़ेंगे जी, थर्मोडायनेमिक्स, आईएससी का फिजिक्स, 11th आईएससी का फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में देखो तो इससे जो रिलेटेड टर्म्स है वो बताता हूँ। थर्मो मीन्स बताया था ना, क्या होता है? हीट। डायनेमिक्स मीन्स चेंज। तो हीट सप्लाई करने के बाद जो अब चेंजेज आता है सिस्टम में, उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो सिस्टम क्या होता है जी? अ स्मॉल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज टेकन फॉर द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ना। स्मॉल पार्ट ऑफ यूनिवर्स टेकन फॉर स्टडी फॉर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, फॉर थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज। यहाँ क्लियर है? तो उसमें फर्स्ट आता है सिस्टम, बता दिया, ठीक है। उसके बाद आता है सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या होता है? आउटर बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। इसके बाहर की दुनिया को क्या बोलेंगे? सराउंडिंग बोलेंगे, ठीक है। जैसे क्लास में पढ़ रहे तो ये आपका सिस्टम है, क्लास के बाहर की दुनिया को सराउंडिंग बोलेंगे, ठीक है। आउटसाइड पार्ट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, इज कॉल्ड सराउंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है आइसोलेटेड सिस्टम। ये फर्स्ट ले लेना, ये सेकंड। आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। इफ द सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम डजंट हैव एनी इफेक्ट ऑन द सिस्टम, ठीक है। कुछ भी चेंजेस होगा बाहर, बारिश आएगा, धूप तेज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्लास का। तो इसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखा हो ना, इसका इन्वायरमेंट, तो उसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम है। if surrounding of a system does not have any effect on system is called isolated system, is called isolated system। याद क्लियर है? नेक्स्ट आता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है जी? थर्मोडायनेमिक सिस्टम में आता है टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। हाँ जी, जिसको हम लोग स्टडी करने के लिए कंसीडर करते हैं, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन में लेते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम। A system state of which any stand can be completely defined by pressure, volume, temperature, ठीक है। तो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। नेक्स्ट आता है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। इसको हम लोग वैरी भी कर सकते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को। टेम्परेचर को कैपिटल टी लिखो। तो नेक्स्ट आता है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल का आता है इसकी वैल्यू चेंज होता है, उस वैल्यू चेंजेस, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट में क्या आता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन को ही इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं, ठीक है। ये लिखो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट देखो कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो ये सिंपल बोलता है, देखो ध्यान दो। हेलो मैडम, अगर ए और बी दोनों सेम टेम्परेचर पे है, बी और सी दोनों सेम टेम्परेचर पे है, तो इसका मतलब ए और सी भी सेम टेम्परेचर पे है ना जी।
इसी को जीरो फ्लो बोलते हैं, समझा? मतलब ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, तो इसका मतलब ए और सी भी है ना, इसी को जीरो फ्लो बोलते हैं। तो इसका स्टेटमेंट लिख लो, ये आता है एग्जाम में, ठीक है? इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर separately in thermal equilibrium with a third body C, then A and B are in thermal equilibrium with each other। तो ये स्टेटमेंट याद रखना, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इक्विवेलेंस ऑफ हीट एंड वर्क। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंस ऑफ हीट एंड वर्क, ठीक है? तो 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 इंटू 10⁻³ जूल, ठीक है? दूसरा है 1 कैलोरी, ये रिलेशन है, तो 4.18 जूल ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना? तो इसको Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, Q कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 Q जूल, वर्क इज इक्वल टू क्या? 4.18 Q। तो वर्क का फॉर्मूला क्या? जूल इंटू Q। सेम। तो अभी देखो, अगर एक सिस्टम अगर वर्क कर रहा है, ठीक है, तो पहले एक साइन कन्वेंशन बताता हूँ। जैसे ये आपका सिस्टम है, इसको अगर हीट अप्लाई करूँगा तो प्लस Q होगा, वर्क इसके ऊपर करूँगा तो प्लस Q होगा, अगर हीट रिलीज करेगा तो माइनस Q, और ये वर्क ऑन द सराउंडिंग करेगा तो माइनस Q होगा। इसको हम लोग साइन कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है? ये लिख लो। नेक्स्ट देखो, वर्क डन का फॉर्मूला प्रूव कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कंटेनर है, इसके अंदर गैस भरा हुआ है, ठीक है ना? ये पिस्टन उसके ऊपर लगा हुआ है, तो ये अगर प्रेशर एक्सर्ट करेगा एट एरिया A, अंदर प्रेशर P है, तो ये मान लीजिए यहाँ से डिस्प्लेस हुआ dx, यहाँ से 1 पॉइंट से 2 पॉइंट गया है। तो हम लोगों को पता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? और फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड में F के जगह पे क्या डाल सकते हैं? प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx, तो dW इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू, ठीक है? तो ये क्या हो गया आपका? चेंज इन वॉल्यूम हो गया, dW इज इक्वल टू, ठीक है? तो अभी ध्यान दो इधर, ये बताना तुम लोग क्या है, ये आपका V1 है, V1 से कोई V2 जा रहा है, तो इसमें क्या कांस्टेंट है? Y एक्सिस पे प्रेशर है, तो क्या कांस्टेंट है? प्रेशर ना। यहाँ पे जो प्रेशर है वही यहाँ पे भी है ना, तो वर्क डन निकालना है तो एरिया अंडर द कर्व होगा, समझा? ये मान लो प्रेशर P1 है, तो ये आपका V1 P1 आएगा, ये भी क्या आएगा? V2 P1 आएगा, समझा? पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस ना, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, समझा? नमन बाबा समझ गया? समझ गया ना तुम? गेम उड़ा रहा है, दिख रहा है? ओके, दिख रहा है। अगर वर्क डन ऐसा है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, वर्क डन कंप्रेस कर रहा है, ठीक है? तो इसका अगर देखो प्रेशर वेरिएबल है और वॉल्यूम भी, तो ये V1 है, ये आपका V2 है, तो ये टोटल एरिया अंडर द कर्व
वर्क डन देगा। तो इसको करने के लिए हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, एक छोटा सा पार्ट को रेक्टेंगुलर शेप पे लेते हैं, इसमें आता है इंटीग्रेशन, तो वर्क डन होगा इंटीग्रेशन v1 से v इंटू d1, समझा ना। तो ये हो गया आपका वेरिएबल। नेक्स्ट देखो वर्क डन डिपेंड ऑन द पाथ, तो देखो थर्ड केस, ये सेकंड ले लेना, ये आपका फर्स्ट लेना। देखो एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, वाई एक्सिस पे प्रेशर है, ठीक है। तो अगर मैं आई से ए गया तो पहले क्या इंक्रीज हुआ, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है। अभी वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है पी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट, ठीक है ना। और यहाँ से ऐसे गया और यहाँ से भी ऐसे गया जी, तो ये भी इस टाइम क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ पॉइंट का आई ए एफ बी है, बी से एफ गया तो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ा ना, तो प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। इसको v1 ले लो तो आपका v2 है, ठीक है ना। ये p2 ले लेना, ये क्या है p1। तो एरिया अंडर द कर्व निकालना, तो ये वाला पार्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये लिख लो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ साइक्लिक प्रोसेस का शान बढ़ो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, वाई एक्सिस पे प्रेशर पी है, ठीक है। पॉइंट ए से स्टार्ट होता है, पॉइंट बी पे जाता है, ठीक है। पहले तो ए से बी जाओ थ्रू द पॉइंट सी, और ए से डी जाएगा, मतलब बी से ए जाएगा, डी पॉइंट से पास होते हुए, तो एरिया अंडर द कर्व निकालना है, तो ये वाला पार्ट निकालेंगे, ठीक है। ये पी है, शांति हेलो, ये नहीं करना है, में ये बोला था ना करने के लिए, तो झूठ में और फिर फर्स्ट वाला ही करना है, हाँ एक ही करना है ना बस। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। शांत भाई, इसको भगाओ यार। अरे शांत भाई, होय शांत भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सानवी, शांत भाई बाहर जाके लगा। तो इसमें क्या बोलता है, जितना Q अप्लाई करोगे उतना इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर होगा। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। Q क्या है, हीट, डेल्टा U क्या है, इंटरनल एनर्जी, W क्या है, वर्क डन, ठीक है। तो नेक्स्ट हेलो, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बात नहीं करेगा कोई। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, फर्स्ट देखो साइक्लिक प्रोसेस का, साइक्लिक प्रोसेस में जी इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, तो ये फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा, शांत बैठो, तो Q इज इक्वल टू 0 प्लस W, तो हीट सप्लाई वर्क डन के बराबर हो जाएगा साइक्लिक प्रोसेस में, ठीक है। क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है जी, Q और वर्क डन दोनों जीरो होते हैं, ठीक है। तो दोनों जीरो होगा, ये और दोनों, तो इंटरनल एनर्जी भी जीरो होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। मैं क्या बता रहा हूँ, मेरा वैल्यू नहीं क्या, इतना पढ़ा लिखा हूँ, तो बाद में बात करना। Q और W दोनों जीरो, ये जीरो, तो इंटरनल एनर्जी भी जीरो है आइसोलेटेड सिस्टम में। नेक्स्ट है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक मतलब क्या होता है जी,
आइसो मीन सेम होता है, बैरिक मतलब प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो हीट सप्लाई M इंटू L होता है। L क्या है? लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट। Q क्या है? हीट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में क्या चेंजेस आएगा? वर्क डन की जगह पे P इंटू डेल्टा V लिखेंगे, ठीक है। तो डेल्टा V क्या है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W, ml माइनस P इंटू VV माइनस VL, डेल्टा U। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट देखो आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो मीन्स होता है सेम, और कोरिक मीन्स वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम को बोलते हैं, ठीक है। मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जीरो। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W है, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा इसका। तो Q इक्वल टू इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, इंटरनल एनर्जी। Q क्या है? हीट है, बराबर है। अभी नेक्स्ट देखो आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। नेक्स्ट आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W। तो ये जीरो, ये Q माइनस W, तो Q इक्वल टू W होता है। हीट सप्लाई वर्क डन के बराबर होगा। नेक्स्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, हीट सप्लाई क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना, तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W है, तो डेल्टा U इक्वल टू वर्क डन के बराबर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी? नेक्स्ट पढ़ेंगे आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। ये है सिलेबस में। नेक्स्ट देखो आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोथर्मल तो अभी बताया ना जी, PV इक्वल टू कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं, मतलब चेंज इन टेम्परेचर करोगे तो जीरो आएगा। तो PV इक्वल टू nRT जो होता है ना, ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो PV इक्वल टू Q हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा। इसी को तो बॉयल्स लॉ बोलते हैं, बॉयल्स लॉ 9th 10th में पढ़े होंगे ना, 10th में था, ठीक है। तो आइसोथर्मल कर्व, इसका अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ, यहाँ तक लिखो फिर बताता हूँ। नेक्स्ट देखो आइसोथर्मल कर्व। नेक्स्ट पढ़ेंगे आइसोथर्मल कर्व। आइसोथर्मल कर्व में क्या होता है जी? ये ज्यादा स्टीप है, टेम्परेचर T1, ठीक है। उसके आगे थोड़ा सा शिफ्टेड रहेगा तो टेम्परेचर 2। इसका मतलब टेम्परेचर 2 जो है ना, वो ग्रेटर देन टेम्परेचर T1 है, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम है, y एक्सिस पे प्रेशर, ये आइसोथर्मल कर्व। तो इसको डिफरेंशिएट करके लाए PV को, डेल्टा PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो एक बार प्रेशर को बाहर लेंगे तो डेल्टा V आएगा, एक बार V को लेंगे तो डेल्टा P आएगा। इसको मैथ्स में पढ़ते हैं, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, U इंटू V रूल, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट रूल। ये डिफरेंशिएशन में पढ़ाऊंगा। तो dy बाई dx जब करते हैं तो u को बाहर dv बाई dx, v को बाहर लेंगे तो du बाई dx। तो एक टाइम में एक ही को डिफरेंशिएट करना है, एक को कांस्टेंट रखना है। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो ये हो गया, इसको डेल्टा v लिख देता हूँ, ये v डेल्टा p लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 0। p डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस v dt। तो dp, dv को नीचे ले लो, v को नीचे ले लो, p बाई v इज इक्वल टू माइनस dp बाई dv। ये समझा? प्रेशर को
चेंज करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम तो आंसर क्या आएगा माइनस पी बाई वी, क्योंकि ग्राफ नीचे जा रहा है ना, नेगेटिव है, तो इसलिए नेगेटिव ग्राफ दिखाएगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल। ठीक है, नेक्स्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है जी, हीट कांस्टेंट होता है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज, हाँ मतलब देगा भी नहीं लेगा भी नहीं, Q इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रेशर वॉल्यूम रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। गामा क्या होता है, ये होता है Cp बाई Cv होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम P, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। Cv क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। सेकंड इक्वेशन देखो, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है ना, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। यहां से मैं P को क्या लिख सकता हूँ, P इक्वल टू एनआरटी बाई वी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर N 1 मोल है तो ये इक्वेशन N P इक्वल टू RT बाई वी हो जाएगा। तो ये P का वैल्यू यहाँ पे डाल दो। ठीक है, पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट, पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट क्या मिलेगा, P की जगह पे RT बाई वी आएगा इंटू वी रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो R भी गैस कांस्टेंट है ना, R क्या है तुम्हारा, गैस कांस्टेंट। तो T ये पावर 1 है इसका, तो ऊपर लेंगे तो पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा पावर, और प्लस गामा इज इक्वल टू K बाई R। तो ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो एक नया कांस्टेंट K डैश आ जाएगा, तो T V रेज टू गामा माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू नया कांस्टेंट K। समझा, ये लिख लो, दूसरे फॉर्म में भी बता सकते हैं, इसको लिखो। समझा, ये बस अलग अलग फॉर्म में लिखा है, ये पीवी के फॉर्म में है, ये टीवी के फॉर्म में है, टीपी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टीपी। समझा, अभी लिखता हूँ, यहाँ तक लिखो पहले। ठीक है, देखो दूसरा रिलेशन भी बता देता हूँ, पीवी रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है ना, तो इसको ना प्रेशर वॉल्यूम को रिप्लेस करता हूँ, पीवी इक्वल टू एनआरटी है, तो ये कांस्टेंट है ना। समझा, तो क्या लिख सकता हूँ, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो V इक्वल टू K बाई क्या लिख सकते हैं जी, K बाई P ना, तो इसमें डाल दो फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या मिलेगा बताओ, P रेज टू 1 है, V के जगह पे क्या लिखना है, K बाई P रेज टू गामा इज इक्वल टू K, तो P रेज टू 1 K रेज टू गामा P रेज टू माइनस गामा, ये ऊपर ले लिया, नहीं तो पहले नीचे लिख देता हूँ, समझेगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट है, तो P, ठीक है, इसको ऐसे लिखोगे, सबको कांस्टेंट मत लो, PV इक्वल टू RT ले लो, V के जगह पे RT बाई P लिख लो। ठीक है, तो इसको और मॉडिफाई करो, तो ये हो जाएगा P और ये RT बाई P रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो P T रेज टू गामा R रेज टू गामा डिवाइडेड बाई P रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो P T रेज टू गामा R को नीचे ले लेता हूँ, P को ऊपर लूंगा तो माइनस गामा हो जाएगा K बाई R रेज टू गामा, तो R कांस्टेंट होता है ना, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, R इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, तो ये हो जाएगा T रेज टू गामा, इसका पावर 1 है, तो P रेज टू 1 माइनस गामा इज इक्वल टू नया कांस्टेंट K। तो इसको भी एडियाबैटिक फॉर्म में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो एडियाबैटिक कर्व, नेक्स्ट है एडियाबैटिक कर्व।
ठीक है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? एरिया बाय e रेज टू गामा है ना, इज इक्वल टू कांस्टेंट ले लो, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है जी? जीरो, या dx के रिस्पेक्ट में भी करो तो इसमें u इंटू वी रूल अप्लाई करना, तो ये p को कांस्टेंट ले लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ v रेज टू गामा बाय dv, ठीक है, और यहाँ पे v रेज टू गामा को बाहर ले लो, dp बाय dv इज इक्वल टू कांस्टेंट का जीरो। तो ये p इसका पावर बाहर आता है, देखो अगर y इक्वल टू x रेज टू n होगा तो dy बाय dx क्या होता है, n बाहर होता है, x रेज टू n माइनस वन होता है, ये पावर को बाहर लिखते हैं और एक पावर को माइनस करते हैं, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। तो गामा को बाहर लेंगे, v रेज टू गामा माइनस वन आएगा, ठीक है, फिर इंटू dv करो, ठीक है, प्लस v रेज टू गामा है, यहाँ पे प्रेशर है ना, तो डायरेक्ट प्रेशर को डिफरेंशिएट करो तो dp आएगा, ठीक है, ये dv इज इक्वल टू जीरो। तो अभी देखो एक को राइट साइड में भेज दो, तो p गामा इंटू पी वी रेज टू गामा माइनस वन इंटू डी वी, राइट हैंड साइड में लेंगे तो माइनस वी रेज टू गामा इंटू डी पी। तो ये जो डी वी है इसको डिवाइड कर दो और इसको नीचे ले लो, तो क्या मिलेगा, गामा पी वी रेज टू गामा डिवाइडेड बाई वी रेज टू गामा इज इक्वल टू माइनस डी पी बाई डी वी। ये समझा? ये वाले को नीचे लिया हूँ, इसको सबको सेम रखा हूँ, इसको इधर ही रखा देखो, गामा पी वी रेज टू गामा माइनस वन, और इसको नीचे ले लिया, ठीक है, और ये नेगेटिव को इधर छोड़ा। अभी इसको ऊपर लेंगे, ये प्लस गामा है ना, तो ऊपर जाएगा तो माइनस, तो गामा इंटू पी वी रेज टू गामा माइनस वन इंटू वी रेज टू माइनस गामा इज इक्वल टू माइनस डी पी बाई डी वी। अभी देखो ये प्लस गामा ये माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा, गामा पी वी रेज टू प्लस गामा माइनस वन माइनस गामा, तो ये कैंसिल इज इक्वल टू माइनस डी पी बाई डी वी। तो क्या बचा, गामा पी वी रेज टू माइनस वन इज इक्वल टू माइनस डी पी बाई डी वी, ठीक है। तो ये हो जाएगा गामा पी डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू माइनस डी पी बाई डी वी। ये प्रूफ है हमारा, लिखो, तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो कंपेयर करेंगे अगर, तो नेक्स्ट टॉपिक है dp by dv, dp by dv adiabatic divided by dp by dv isolated, ये रेशियो गामा का देता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, जो देगा ये गामा के बराबर देगा, ठीक है। तो इनका रेशियो डायग्राम देखो, स्लोप देखो, आइसोथर्मल का जो ग्राफ होता है वो स्टीपी होता है इसका, यस, एडियाबैटिक का ज़्यादा स्टीपी होता है दोनों कंडीशन में। हाँ जी, एडियाबैटिक ये है, आइसोथर्मल, ठीक है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो कंप्रेस हो गया ना, ठीक है। ये तो कंप्रेशन के लिए हो गया ना, एक्सपेंशन के लिए क्या होता है, उल्टा। अगर इस पॉइंट से जाऊंगा तो ये ऊपर वाला एडियाबैटिक का हो गया, एडियाबैटिक का, और ये आएगा आइसोथर्मल का। जाना भाई झुक के। नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्क डन बाय आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट टर्म है वर्क डन बाय आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 से V2 PdV, अरे तो वही वाला है ना आइसोथर्मल वाला। हाँ जी, ये तो करो। तो ये प्रूव कर लेंगे, PV इक्वल टू nRT होता है, तो P की जगह पे nRT बाई V आएगा, तो ये यहाँ पे डालेंगे, तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 से V2 nRT बाई V इंटू dV, ठीक है।
को बाहर ले लेंगे टी को इंटीग्रेशन v1 से v2 dv बाई v, ठीक है, ये वर्क डन हो जाएगा। तो nRT ln ऑफ v2 बाई v1 आ जाएगा, ठीक है। ln को log में कन्वर्ट करेंगे तो nRT 2.303 log ऑफ v2 बाई v1 आएगा। ये तुम्हारा प्रूफ है, लिख लो। इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन सेम टाइम पे देखा वर्क डन सब हम गेम की बात कर रहे बाय एन आइडियल गैस इन एडियाबैटिक इक्वेशन या एक्सपेंशन, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है जी? हाँ वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन v1 से v2 बाय बाय p dv, ठीक है। ऊपर वाले को अपर लिमिट बोलते हैं, नीचे वाले को लोअर लिमिट, ठीक है। तो देखो जैसे हम लोग को पता है ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड क्या है? pv रेज़ टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें p इज इक्वल टू क्या पुट कर सकता हूँ? कांस्टेंट बाय v रेज़ टू गामा, ठीक है। पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट, पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट क्या मिलेगा? w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v1 से v2 k बाई v रेज़ टू गामा इनटू p dv, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो अभी देखो इंटीग्रेशन का एक रूल है, x रेज़ टू n dx रहेगा ना, तो इसके पावर को ऐड करते हैं, x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 आता है, ठीक है। इसका मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन v1 से v2 कांस्टेंट बाहर ले लिया हूँ, v रेज़ टू माइनस गामा इनटू dv, इसका पावर माइनस गामा है, तो गामा तो क्या करोगे आप? नीचे जाएंगे इसमें ऐड करेंगे इंटीग्रेशन k, तो यहाँ पे क्या आएगा? v रेज़ टू माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट्स डालूंगा अपर माइनस लोअर, ऊपर वाले को अपर लिमिट, नीचे वाले को लोअर लिमिट बोलते हैं, लिमिट्स का नाम मतलब ठीक है। इसमें वैल्यू डालेंगे, नीचे में आएगा 1 माइनस गामा, नमन उड़ा रहा है मेरे को, ये v को क्या डालूंगा? v2 रेज़ टू माइनस गामा प्लस 1 माइनस v1 रेज़ टू माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। ये समझा? एक बार अपर लिमिट डालते हैं फिर माइनस करते हैं लोअर लिमिट डाल के, ठीक है। तो इसको अरेंज करना है तो कर लो, नहीं तो ये आपका वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस आ गया है, ये आपका है वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो इसको रीअरेंज भी करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग को पता है कि pv रेज़ टू गामा है कांस्टेंट, तो p1 v1 रेज़ टू गामा इज इक्वल टू p2 v2 रेज़ टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर और उसकी जगह पे डाल देंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ है, पुटिंग फोर्थ इन थर्ड, ध्यान से सुनो, ये को k को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, तो k की जगह पे v2 की जगह पे ये लिखूंगा p2 v2 रेज़ टू गामा, तो ये आ जाएगा w इज इक्वल टू p2 v2 रेज़ टू गामा, और ऑलरेडी v2 रेज़ टू क्या है? माइनस गामा प्लस 1 माइनस v1 रेज़ टू माइनस गामा प्लस 1, बराबर है। और कांस्टेंट की जगह पे क्या लिखूंगा? ये p1 v1 रेज़ टू गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, ये समझा सबको? देखो ये वाला मल्टीप्लाई किया हो, ये डाटा है, उसकी जगह पे ये लिखा k की जगह पे, ये सेम टू सेम बस कॉपी किया, ये मल्टीप्लाई किया p1 v1, ऐसे क्यों किया? वो कैंसिल हो जाता है, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला इजी बन जाता है, p2 v2 माइनस p1 v1 बन जाता है डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, इजी हो गया ना। चलो ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रूफ और न्यूमेरिकल पूछता है इसमें जेई में। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, मोलर स्पेसिफिक
हीट ऑफ गैस। ठीक है, तो फर्स्ट है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या है जी? तो लिख लो, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 gram of gas to 1 degree Celsius when volume is constant. Volume is kept constant. ठीक है, इसको हम लोग सीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, शांति। नेक्स्ट देखो, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इट इज द amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of gas through 1 degree Celsius when pressure is constant. ठीक है, तो इसको हम लोग फॉर्मूला फॉर्म में लिख सकते हैं, CV is equal to MCV। ठीक है, CP is equal to MCV। तो रिलेशन बिटवीन CP एंड CV बताता हूँ। CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है ना, इसको मेयर्स इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो Q1 इज इक्वल टू CV इंटू डेल्टा T। ठीक है, Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस W होता है। ठीक है, वर्क डन क्या होता है? प्रेशर इंटू A इंटू डेल्टा X। ठीक है, W इज इक्वल टू प्रेशर इंटू डेल्टा V होता है। Q2 इज इक्वल टू 1 CP इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू CP इंटू डेल्टा T हो जाएगा। ये Q2 का वैल्यू है। CP इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू CV इंटू डेल्टा T प्लस P डेल्टा V होता है। ठीक है, और ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड लो। PV इक्वल टू nRT होता है, PV इक्वल टू RT होता है। PV के जगह पे क्या लिख देगा? V प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू RT प्लस डेल्टा T। तो P डेल्टा V इज इक्वल टू R इंटू डेल्टा T होता है। ठीक है, तो P डेल्टा V के जगह पे क्या लिख सकते हैं? R डेल्टा T। ठीक है ना, तो फिर डेल्टा T कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये थर्ड का वैल्यू फर्स्ट में डाल दो, तो P CP डेल्टा T इज इक्वल टू CV डेल्टा T प्लस R डेल्टा T। तो डेल्टा T कैंसिल, तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R लिख लो।